हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगा चैप्टर 5 10वीं क्लास चैप्टर 5 सीबीएसई बोर्ड 10वीं क्लास चैप्टर 5 फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। चैप्टर 5 सीबीएसई बोर्ड फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। फुटप्रिंट्स का मतलब पैर के निशान, विदाउट फीट मतलब बिना पैर के निशान। अब बताओ बिना पैर के निशान कैसे पढ़ सकते हैं? वो तो इस कहानी में पता चलेगा, जब कहानी को पढ़ेंगे तब, समझे? तो आइए शुरू करते हैं कहानी को। द टू बॉयज स्टार्टेड इन सरप्राइज एट द फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स ऑफ ए पेयर ऑफ वेयर फीट। दो बालकों ने जब एक जोड़ा नंगे पांवों की कीचड़ युक्त ताजी छाप देखी तो वे आश्चर्य से चौंक गए। What was a barefooted man doing on the step of a house? भला एक नंगे पांव वाला व्यक्ति लंदन के बीच घर की सीढ़ियों पर क्या कर रहा है? इन द मिडिल ऑफ लंदन, लंदन के बीच। एंड वेयर वॉज द मैन, क्या कर रहा है? एज दे गेज्ड ए रिमार्केबल साइट मीट देयर आइज। जब वे देख रहे थे उनकी दृष्टि एक ध्यान देने योग्य दृश्य पर पड़ी। ए फ्रेश फुटमार्क अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर। पाँव का एक ताजा निशान पता नहीं कहाँ से आ गया। फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड वन आफ्टर अनदर descending the steps and processing down the street। ज़्यादा खाली ढेकार आ रहा है। एक के बाद एक और पद छाप पढ़ते गए। सीढ़ियों से नीचे सड़क की ओर बढ़ते हुए बालकों ने तब तक उनका पीछा किया। The boys followed, fascinated until the muddy impression became fainter and at last disappeared altogether। जब तक कि वे कीचड़ वाले निशान धुंधले होते हुए गायब नहीं होते गए। सीढ़ियों एक बार दोबारा देख लो एक बार। The boys followed, fascinated until the muddy impression became fainter and at last disappeared altogether। सीढ़ियों से नीचे लड़के की ओर बढ़ते हुए बालकों ने तब तक उनका पीछा किया जब तक कि वे कीचड़ वाले निशान धुंधले होते होते गायब नहीं हो गए। The explanation of the mystery was really simple enough। इस रहस्य की व्याख्या सचमुच काफी सरल थी। The bewildered boys had been following a scientist who had just discovered how to make the human body transparent। हतप्रभ बालक एक ऐसे वैज्ञानिक का पीछा कर रहे थे जिसने अभी अभी खोज की थी कि मानव शरीर को पारदर्शी कैसे बनाया जाए। ग्रिफिन द साइंटिस्ट
Griffin the scientist had cried out experiment after experiment to prove that the human body could become invisible. वैज्ञानिक ग्रिफिन ने एक के बाद दूसरे प्रयोग किए यह सिद्ध करने हेतु कि मानव शरीर अदृश्य हो सकता है. Finally he swallowed certain rare drugs and his body became as transparent as a sheet of glass, though it also remained as solid as glass. अंत में उन्होंने कुछ दुर्लभ दवाएं स्वयं पी ली और उनका शरीर ऐसा पारदर्शी हो गया जैसे शीशे की चादर हो. वह शीशे की भांति ठोस भी बना रहा. Brilliant scientist, though he was, Griffin was rather a lawless person. यद्यपि वह प्रखर बुद्धि वाला वैज्ञानिक था, फिर भी ग्रिफिन कानून की अवज्ञा करने वाला व्यक्ति था. His landlord disliked him and tried to eject him. उसका मकान मालिक उसे नापसंद करता था तथा उसे घर से बाहर निकलने का भी उसने प्रयास किया. In revenge, Griffin set fire to the house. प्रतिशोध लेने हेतु ग्रिफिन ने उस घर में आग लगा दी. To get away without being seen, he had to remove his clothes. बिना दिखाई दिए भाग जाने हेतु उसने अपने वस्त्र उतारने पड़े. Thus it was that he became a homeless wanderer without clothes. इस प्रकार वह एक बेघर घुमक्कड़ बन गया, वस्त्रहीन. Without money and quite invisible until he happened to step in some mud and felt footprints as he walked. जेब खाली तथा बिल्कुल अदृश्य, फिर उसके कदम कीचड़ में पड़ गए और जब वह चला तो कीचड़ सने पैरों के निशान छोड़ता गया. He escaped easily enough from the boys who followed him footprints in London. वह बालकों से तो सरलता से बच निकला जो लंदन में उसका पीछा कर रहे थे. वह बालकों से तो सुरक्षित बच निकला जो लंदन में उसका पीछा कर रहे थे. But his adventure were by no means over. पर उसकी परेशानी का अंत नहीं हुआ था. He had chosen a bad time of the year to wander about London without clothes. उसने लंदन में निर्वस्त्र विचरण करने के लिए गलत समय चुना था. It was mid-winter. शीत ऋतु का मध्यकाल था. The air was bitterly cold and he could not do without cloth.
हवा बर्फीली थी। हवा बर्फीली थी और वस्त्र बिना ग्रिफिन का काम नहीं चल सकता था। Instead of walking about the street, he decided to slip into a big London store for worth. सड़कों पर मारे मारे फिरने के बजाय उसने उषणता के लिए लंदन के एक विशाल स्टोर में चुपके से घुसने का निर्णय ले लिया। क्लोजिंग टाइम अराइव्ड। स्टोर के बंद होने का समय हो गया। एंड एज सून एज द डोर्स वेयर शट, ग्रिफिन was able to give himself the pleasure of clothing and feeding himself without regard to expense. और जैसे ही दरवाजे बंद किए गए, ग्रिफिन ने बिना पैसा खर्च किए भोजन कर लिया तथा वस्त्र पहन लिया। He broke open boxes and wrappers and fitted himself out with warm clothes. उसने बॉक्स तोड़ दिए और स्वयं को ऊनी वस्त्रों से ढक लिया। शीघ्र ही जूते, ओवरकोट और चौड़े घेरे वाला हैट लगाए वह पूर्ण रूप से वस्त्र पहना व्यक्ति दिखाई देने लगा। Soon with shoes and overcoat and a wide-brimmed hat, he became a fully dressed and visible person. हिंदी मैंने पहले बता दिया। चलो कोई बात नहीं। वह पूर्ण रूप से वस्त्र पहना व्यक्ति दिखाई देने लगा। एक बार दोबारा देख लो। and a wide brimmed hat माने टोपी। ही became a fully dresses, वह फुली ड्रेस में, and visible person in the kitchen, नहीं वहीं तक था। विजिबल पर्सन मतलब एक अच्छा इंसान, पूर्ण इंसान लगने लगा। उसने बॉक्स तोड़े और स्वयं को ऊनी वस्त्रों से ढक लिया। शीघ्र ही जूते, ओवरकोट, चौड़े घेरे वाला हैट लगाए वह पूर्ण रूप से पहना व्यक्ति दिखाई देने लगा। विजिबल मतलब पूर्ण रूप से पहना हुआ व्यक्ति दिखाई देने लगा। इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट ही फाउंड गुड मीट एंड कॉफी। रेस्टोरेंट के किचन में उसे ठंडा गोश्त, मांस तथा कॉफी उपलब्ध हो गए। एंड ही फॉलोड अप द मील विथ स्वीट एंड वाइन टेकन फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर। और भोजन के पश्चात उसने मिठाई खाई, मदिरा पी जिसे वह किराने की दुकान से ले आया था। He settled down to sleep on a pile of quilts. अंत में रजाइयों के ढेर पर सो गया। If Wally Griffin had managed to wake up in good time, all might have been well. यदि ग्रिफिन समय से जाग जाता तो सब कुछ ठीक ठाक रहता, पर वह जाग नहीं पाया। As it was, he did not wake up until the assistants were already arriving next morning. अगली प्रातः दुकान में सहायक कर्मचारी आने लगे। जब ग्रिफिन ने 2 को आते देखा, वेन मतलब जब
ही उसने सा देखा ए कपल ऑफ देम अप्रोचिंग। अगली सुबह दुकान में सहायक कर्मचारियों को आने लगे। जब ग्रिफिन ने 2 को आते देखा, ही पैनिक्ड मैंने डरा, ही पैनिक्ड एंड बिगेन टू रन, तो वह डर गया तथा भागने लगा। दे नेचुरली गेव चेज इन द एंड। He was able to escape only by quickly taking off his newly found clothes. स्वाभाविक रूप से उसका पीछा किया गया। अंत में उसने द्रुत गति से अपने नए वस्त्र उतार फेंके और बच निकला। So once more he found himself invisible but naked in the chill January air. इस प्रकार वह अदृश्य हो गया, पर ठंडी जनवरी की हवा में वह निर्वस्त्र था, बिना कपड़ों के था। This time he decided to try the stock of a theatrical company in the hope of finding not only clothes but also something that would hide the empty escape above his shoulder. इस बार उसने एक नाटक कंपनी के स्टोर में प्रवेश करने का विचार किया। उसे आशा थी कि उसे न केवल पहनने को वस्त्र मिल जाएंगे, वरन कंधे के ऊपर का खाली स्थान ढकने के लिए भी कुछ चीजें मिल जाएंगी। Shivering with cold, he hurried to dry lane the enter of the theater world. ठंड से ठिठुरते हुए वह तेज गति से ड्राउनी लेन गया, जो थिएटर जगत का केंद्र था। एक मिनट, स्टूडेंट ढेकार आ रही है, ढेकार ले लूं। He soon found a suitable shop. उसे शीघ्र ही एक उपयुक्त दुकान मिल गई। He made his way invisible upstairs and came out a little later wearing bandage round his forehead, dark glasses, false nose, big busy dyke whiskers. अदृश्य होकर वह सीढ़ियों से ऊपर चढ़ गया तथा कुछ समय पश्चात अपने माथे पर पट्टियां बांधे, काला चश्मा लगाए, नकली नाम चिपकाए, बड़ी सी गलमुच्छे पहने और एक बड़ा सा हैट सिर पर रखे बाहर निकला। एंड ए लार्ज हैट, एक बड़ा टोपी। टू स्केप निकला विदाउट बिगिंस, बिना किसी के देखे, बिना दिखाई दिए वह निकला। समझे? बिना दिखाई दिए वह निकला। आगे, he casually attacked the shopkeeper from behind, after which he robbed him of all the money he could find. क्रूरतापूर्वक दुकानदार पर पीछे से आक्रमण कर दिया। इसके पश्चात उसने उसका सारा धन लूट लिया।
Eager to get away from crowded London, he took a train to the village of Lipping. भीड़ भाड़ युक्त लंदन से दूर चले जाने के लिए आतुर उसने आइपिंग गांव को जाने वाली ट्रेन पकड़ ली। Where he booked 2 rooms at the local inn. जहां उसने स्थानीय सराय में 2 कमरे बुक कर लिए। The arrival of a stranger at an inn in winter was in any case an unusual event. जाड़े में किसी अजनबी का सराय में आगमन एक असामान्य घटना थी। A stranger of such uncommon appearances set all tongues wagging. इस प्रकार के विचित्र शक्ल वाले अजनबी को देखकर सभी लोग चर्चा करने लगे। मिसेज हॉल द लैंडलॉर्ड्स वाइफ मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली। मिसेज हॉल सराय मालिक की पत्नी ने अपने मैत्री करने का हर प्रयास किया। 1 मिनट स्टूडेंट, खुजली होने लगी। बट पर ग्रिफिन हैड नो डिजायर टू टॉक एंड टोल्ड हर। ग्रिफिन को बात करने की कोई इच्छा नहीं थी। माई रीजन फॉर कमिंग टू लिपिंग इज ए डिजायर फॉर सोलिट्यूड। और यह बात उसने मिसेज हॉल को बता दी। आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब इन माई वर्क आइपिंग। मेरे आने का कारण है अतवांश। मैं नहीं चाहता मेरे काम में कोई बाधा डाले। एन एक्सीडेंट हैज इफेक्टेड माई फेस। इसके अलावा एक दुर्घटना में मेरा चेहरा खराब हो गया है। सेटिस्फाइड ये इतना हटा दो, FIED हटा दो तो मेरा नाम आ जाएगा ना। आ गया ना मेरा नाम। सेटिस्फाइड डैट हर गेस्ट वाज एन इसेंट्रिक साइंटिस्ट। सेटिस्फाइड डैट हर गेस्ट वाज एन इसेंट्रिक साइंटिस्ट। इस बात से संतुष्ट होकर कि आगंतुक एक सनकी वैज्ञानिक है। आगंतुक एक सनकी वैज्ञानिक है। And in view of the fact that he had paid her in advance। और इस बात को ध्यान में रखकर कि उसने उसे अग्रिम किराया दे दिया है। मिसेज हॉल was prepared to excuse his strange habit and irritable temper। मिसेज हॉल उसकी विचित्र आदतों तथा चिड़चिड़े स्वभाव को अनदेखा करने के लिए तैयार हो गई। बट लेकिन पर द स्टोलन मनी चुराया हुआ पैसा स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग। चुराया हुआ पैसा बहुत दिन नहीं चल पाया। And presently Griffin had to admit that he had no more ready cash। और शीघ्र ही ग्रिफिन को स्वीकार करना पड़ा कि उसके पास नगद पैसा नहीं है। He printed
however, that he was expecting a check to arrive at my any moment. पर उस पर उस छलावा किया कि वह किसी भी क्षण अपनी एक चेक के आने का इंतजार कर रहा है। शॉर्टली माने कुछ समय बाद। शॉर्टली आफ्टरवर्ड वाट्स ए क्यूरियस एपिसोड ओकर्ड। कुछ ही समय पश्चात एक अजीब घटना घटी। वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग ए क्लियरगी मैन एंड हिज वाइफ वेयर अवेक्ड बाय नॉइसेस इन द स्टडी। प्रायः बहुत तड़के एक पादरी तथा उसकी पत्नी अपने अध्ययन कक्ष से आते शोर को सुन कर जाग गए। क्रीपिंग डाउन स्टेयर्स दे हियर्ड द चिंक ऑफ मनी बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लिंगिंग डेस्क। धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरे तो उन्हें पैसों की खनखनाहट सुनाई देती है। यह पैसा उस पादरी की डेस्क से निकाला जा रहा था। विदाउट मेकिंग एनी नॉइस एंड विथ ए पोकर ग्रास्प्ड फर्मली इन हिज हैंड द क्लियरमैन फ्लग ओपन द डोर। बिना किसी शोर के तथा लोहे की एक छड़ हाथ में कसकर पकड़े पादरी ने किवाड़ फटाक खोल दिया। सरेंडर मतलब समर्पण कर दो। सरेंडर मतलब समर्पण कर दो। Then to his amazement, he realized that the room appeared to be empty. empty माने खाली। फिर उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उसे कमरा खाली मिला। He and his wife looked under the desk and behind the curtains. वह तथा उसकी पत्नी ने डेस्क के नीचे तथा पर्दों के पीछे चिमनी के ऊपर की ओर देखा। and even up the चिमनी के ऊपर देखा। There was not sign of anybody. वहाँ पर किसी के ना होने का साइन था। At the desk had been opened and the housekeeping money was missing. पर डेस्क खोली गई थी और घर खर्च का पैसा चुरा लिया गया था। एक्स्ट्राऑर्डिनरी अफेयर द क्लिंगिंग kept saying for the rest of the day. असाधारण मामला। पादरी सारा दिन यही दोहराता रहा। But it was not as extraordinary as the behavior of Mr. Hall's furniture a little later that morning. पर यह इतना असाधारण नहीं था जितना कि मिसेज हॉल के फर्नीचर का आचरण जो उसी प्रातः कुछ समय पश्चात दिखाई दिया। The landlord and his wife
were up very early and were surprised to see the scientist door wide open. सराय का स्वामी तथा उसकी पत्नी वैज्ञानिक के कमरे का किवाड़ खुला देखकर विस्मित हो गए. Usually it was shut and locked, and he was furious if anyone entered his room. आमतौर से वह बंद तथा ताला लगा रहता था, और यदि कोई उसके कमरे में प्रवेश करता था. The opportunity seemed too good to be missed. वह क्रोध से आग बबूला हो जाता था. अवसर इतना अच्छा था कि उसे खोना ठीक नहीं था. They peeped round the door, saw nobody, and decided to investigate. उन्होंने किवाड़ के चारों ओर देखा, पर कोई नहीं दिखा. उन्होंने छानबीन करने का निश्चय किया. The bedclothes were cold. बिस्तर के कपड़े were cold, बहुत ठंडे थे. Showing that the scientist must have been up for some time. यह सूचक था कि वैज्ञानिक को उठे कुछ समय हो चुका है. बिस्तर के कपड़े बेड के कपड़े ठंडा होने का यह सबूत था कि वैज्ञानिक को उठे काफ़ी टाइम हो गया है. एंड स्ट्रेंजर स्टिल द क्लोथेज एंड बैंडिंग्स lying about the room. उसे कुछ समय हो चुका था, और इससे भी अजीब बात यह थी कि जो कपड़े और पट्टियाँ वह हमेशा धारण किया कर रहता था, पहना रहता था, वे भी कमरे में बिखरे पड़े थे. All of a sudden, Mrs. Hall heard a sniff close to her ear. अचानक मिसेज हॉल ने अपने कान के निकट किसी के सांस लेने की आवाज़ सुनी. A moment later, the hat on the bedpost lifted up and dashed itself into her face. एक क्षण पश्चात पलंग पर रखा हैट उछला तथा मिसेज हॉल के चेहरे से जा टकराया. फिर शयन कक्ष की कुर्सी जीवंत हो गई. हवा में उछलकर उसने सीधा धावा बोला. Then the bedroom chair became alive. हवा में उछलकर सीधा धावा बोला. Then the bedroom chair शयन कक्ष की कुर्सी, बेडरूम चेयर मतलब शयन कक्ष की कुर्सी, became alive शयन कक्ष की कुछ जीवंत हो गई. Spring into the air हवा में उछलकर. It charged straight at her legs foremost हवा में उछलकर उसने सीधा धावा बोला. कुर्सी की टांगें सबसे आगे थी. As she and her husband turned away in
terror. The extraordinary chair pushed them both out of the room and then appeared to Sam and locked the door after them. जब वह तथा उसके पति भय से मुड़े तो उस असाधारण कुर्सी ने दोनों को ढकेल कर बाहर कर दिया तथा दरवाजा बंद हो गया और ताला लग गया। मिसेज हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्ट्रेट इन हिस्टीरिक्स। मिसेज हॉल घबरा कर सीढ़ियों से लगभग नीचे गिर गई। शी वॉज कन्विंस्ड डैट द रूम वॉज हाउंटेड बाय स्पिरिट्स एंड उसे विश्वास हो गया था कि कमरे में भूतों का वास है। एंड डैट द स्ट्रेंजर हैड समहाउ काउज्ड दैट टू इंटर इनटू द फर्नीचर। तथा उस अजनबी ने किसी प्रकार इन प्रेतमाओं को उनके फर्नीचर में प्रवेश करा दिया है। माई पुअर मदर यूज टू सिट इन द चेयर। मेरी बेचारी माँ उस कुर्सी पर बैठा करती थी। शी मूड वह बिलाप करने लगी। टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ। कैसी अजीब बात है कि वही कुर्सी मेरे विरुद्ध उठ गई। द फीलिंग among the neighbors was that the trouble was caused by witchcraft. पड़ोसियों को लगा कि यह मुसीबत जादू टोने के कारण है। But witchcraft are not. When news of the burglary at the Clegreman's home became known, the strange scientist was strongly suspected of having had a hand in it. पर जादू टोना था या नहीं, जब पादरी के घर पर हुई चोरी का सामान आया तो वह विचित्र वैज्ञानिक संदेह के घेरे में आ गया। पर जादू टोना था या नहीं, जब पादरी के घर पर हुई चोरी का समाचार आया तो वह विचित्र वैज्ञानिक डाउट के घेरे में आ गया। डाउट और अधिक बढ़ गया जब वैज्ञानिक ने नगद पैसा सहसा सामने रख दिया। Suspicious grew even stranger when he suddenly produced some ready cash. Suspicious grew even stranger. संदेह और अधिक बढ़ गया जब he suddenly produced some ready cash. जब वैज्ञानिक ने नगद पैसा सहसा सामने रख दिया। दो मने यद्यपि he had admitted not long before that he had no money. उसने कुछ समय पूर्व ही स्वीकार कर लिया था कि उसके पास कोई पैसा नहीं है। The village constable
was. The village constable was secretly sent for. गांव के सिपाही को चुपके से सूचित किया गया. Instead of waiting for the constable. सिपाही की प्रतीक्षा करने की बजाय मिसेज हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट. मिसेज हॉल विज्ञानी के पास पहुंची. हु हैड समहाउ मिस्टीरियसली अपीयर्ड फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम. जो रहस्यपूर्ण तरीके से अपने खाली कमरे में प्रकट हो गया था. आई वॉन्ट टू नो मैं जानना चाहती हूँ. What you have been doing to my chair upstairs? She demanded. मैं जानना चाहती हूँ कि तुम मेरी कुर्सी के साथ क्या खिलवाड़ कर रहे हो, उसने पूछा. And I want to know how it is you came out of an empty room and how you entered a locked room. और मैं यह भी जानना चाहती हूँ कि तुम किस प्रकार से खाली पड़े कमरे से बाहर आ गए तथा किस प्रकार तुमने ताला लगे कमरे में प्रवेश किया. और मैं पेज पलट लूँ, बस थोड़ा सा और है. The scientist was always quick-tempered. Now he became furious. वैज्ञानिक सदा ही तुनक मिजाज शीघ्र क्रोधित हो जाने वाला व्यक्ति था. वैज्ञानिक सदा ही तुनक मिजाज शीघ्र क्रोधित हो जाने वाला व्यक्ति था. नाउ अब तो वह तैश में आ गया. अब तो वह तैश में आ गया, गुस्से में आ गया. You do not understand who or what I am, he shouted. Very well, I shall show you. तुम्हें पता नहीं मैं कौन है क्या हूँ. तुम्हें पता नहीं मैं कौन और क्या हूँ, वह गरजा. अच्छा मैं तुम्हें दिखाता हूँ. Suddenly he threw off bandages, whiskers, spectacles and ear nose. अचानक उसने अपनी पट्टियाँ, गलमुच्छे, चश्मा और नाक भी उतार फेंके. It took him only a minute to do this. यह सब करने में 1 ही मिनट लगा. The horrified people in the bar found themselves staring at a headless man. मैं खाने में डरे बैठे लोगों ने एक बिना सिर वाले व्यक्ति को देखा. मैं खाने में डरे बैठे लोगों ने एक बिना सिर वाले व्यक्ति को देखा. हेडलेस माने बिना सिर मैन व्यक्ति. मिस्टर जेफर्स द कांस्टेबल now arrived and was quite surprised find that he had to arrest a man without a head. मिस्टर जेफर्स सिपाही अब तक वहां आ पहुंचा था और उससे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उसे बिना सिर वाले व्यक्ति को बंदी बनाना है. But Jeffers was not
easily prevented from doing his duty। पर जेफर्स को अपने कर्तव्य का पालन करने में आसानी से रोक पाना संभव न था। इफ ए मैजिस्ट्रेट वारंट ऑर्डर ए पर्सन अरेस्टेड देन दैट पर्सन हैड नो बी अरेस्टेड विथ विदाउट हिज हेड। यदि किसी मजिस्ट्रेट ने किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का वारंट निकाला है तो उस व्यक्ति को गिरफ्तार करना ही था, चाहे वह बिना सिर वाला हो या बिना सिर वाला, चाहे वह सिर वाला हो या बिना सिर वाला। There followed a remarkable scene as the policeman tried to get hold of a man who was becoming more and more invisible as he there of an garment after another। वहाँ एक अजीब दृश्य उपस्थित हो गया जब सिपाही ने ऐसे व्यक्ति को पकड़ने की कोशिश की जो 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 अपने वस्त्र उतारता जा रहा था उतना ही अदृश्य होता जा रहा था। Finally a shot flew into the air and Constable found himself struggling with someone he could not see। Finally a shot flew into the air। अंत में एक कमीज हवा में उछली। And Constable found himself struggling with someone he could not see। तथा सिपाही ने स्वयं को ऐसे व्यक्ति से झड़प करते पाया जिसे वह देख नहीं सकता था। Some people tried to help him but found themselves hit by blows that seemed to come from nowhere। जिसे वह देख नहीं सकता। कुछ लोगों ने उसकी मदद भी करनी चाहिए पर उन्हें भी मुक्के की मार सहनी पड़ी। ये मुक्के पता नहीं कहाँ से आ रहे थे। इन द एंड अंत में जेफर्स वाज knocked unconscious as he made a last attempt to hold on to the unseen scientist। अंत में जैफर ने उस अदृश्य वैज्ञानिक को काबू में करने का अंतिम प्रयास किया तो वह मुक्का खाकर बेहोश हो गया। There were nervous excited cries of hold him but this was easier said than done। घबराहट भरी तथा उत्तेजित चीख पुकार होने लगी। उसे पकड़ो यह कहना आसान था करना आसान नहीं था। ग्रिफिन हैड shaken himself free and no one knew where to lay hands on him। ग्रिफिन ने झटक कर स्वयं को छुड़ा लिया था तथा किसी को पता न था कि उसे कैसे पकड़ा जाए। खत्म कहानी।